बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ से आगे मुजीब राशिद साहब आपकी खिदमत में मैं सवाल जो पेश करना चाहूँगा वो ये है कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में जब हमने बात की है जी जिहाद पे भी जब पिछले प्रोग्राम में बात हुई तो कुरान करीम के हवाले से ज़्यादा इस पर हमने बात की, लेकिन जो मोतरज़ीन हैं वो सिर्फ़ कुरान करीम के हवाले से नहीं करते एतराज़ जिहाद की तालीम पे, बल्कि वो अहादीस भी ऐसी पेश करते हैं। मसलन सबसे ज़्यादा जिन दो अहादीस का जिक्र किया जाता है उसमें एक तो ये है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तलवारों के साए तले मिलती है, और दूसरी वो जिसमें कि क़िताल करने वालों को, जिहाद करने वालों को बहिश्त में 70 हूरों की बिशारत दी गई है, खुशखबरी दी गई है। तो वो ये कहते हैं कि लोगों को मतलब ऐसी मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की लालच दे के और इस तरह की लालचें दे के उन्हें आमादा किया जाता है इस चीज़ पर कि वो जंगें लड़ें और कत्ल गारत गरी करें, नाउज़ुबिल्लाह। तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इन हदीस के हवाले से और भी कोई हदीस के हवाले से अगर आप गुफ्तगू करना चाहें इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल के जवाब में पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया में एक आम तरीक़ ये है कि जब इंसान के पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बेबुनियाद बातों को बुनियाद बनाकर, यानी गलत बातों को बुनियाद बनाकर ऐसे ऐसे एतराज़ात किए जाते हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। ये एतराज़ जो किया गया है जिसका इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, इसकी भी बिल्कुल वही मिसाल है। लेकिन असल जवाब देने से पहले मैं एक थोड़ी सी तमहीद बयान करना चाहता हूँ कि हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसकी सारी की सारी तालीमात और उसके सारे के सारे अहकामात अमन और आफ़ियत का पैगाम लिए हुए हैं। बल्कि ये बहुत ही काबिल तवज्जो बात है इस्लाम के सिलसिले में कि दुनिया के हर मज़हब का एक इनाम रखा गया है, कभी लोगों ने रख लिया, कभी किसी तरह आ गया, लेकिन इस्लाम के मज़हब की खूबी ये है कि इसका नाम अल्लाह ताला ने रखा है, और अल्लाह ताला ने पहले दिन को ऐसा नाम इस मज़हब को दिया जिसका लफ्ज़ी तर्जमा अमन देने का बनता है। गोया ये दुनिया की तारीख़ में पहला वाक़या है कि अल्लाह ताला ने किसी मज़हब का नाम रखा हो और वो नाम अपने लुग़वी मानों के एतबार से इस्लाम की दावत देने वाला हो, अमन और आफ़ियत को पेश करने वाला हो। बस इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लाम सारे का सारा अमन की तालीम देता है। इसके अकायद ऐसे हैं कि हमेशा दीगर मज़ाहिब के लोगों की इज़्ज़त और तकरीम करने का हुक्म दिया गया, उनकी किताबों पर ईमान, उनके माबद का एहतराम, उनके उलमा का एहतराम, हर उनके जितने भी उनके अम्बिया हैं उनका एहतराम, हर चीज़ का एहतराम सिखाया ताकि बाहमी लोगों के दरमियान मोहब्बत और अमन की कैफियत पैदा हो। फिर अवामिर में भी ये बताया, जो अहकामात दिए गए कि दूसरे लोगों के साथ अमन और सुलह के रहो, कभी भी उन पर ज़्यादती ना करो। यानी ये सवाल नहीं है कि नेकी करनी है तो ये देखा जाए कि दरवाज़े पर एक फ़कीर आया, आके दस्तक देता है कि मैं भूखा हूँ, तो ये पूछा जाए कि तुम मुसलमान हो तो हम रोटी देते हैं, अगर ईसाई हो यहूदी हो तो रोटी ना दो। इस्लाम कहता है ये तालीम नहीं है। इंसानियत के नाते से हर इंसान से नेकी करना, सुलह से रहना, अमन अता करना और उसकी खिदमत करना, उसका एहतराम करना, ये इस्लाम की तालीम है। तो इस लिहाज से इस्लाम तो एक आलमगीर मज़हब है जो सारी दुनिया में अमन की तालीमात देता है, और उसका तालीम बुनियादी ये है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि अपने अक़वाल के ज़रिए, अपने अमाल के ज़रिए हमेशा दुनिया में इस्लाम का और अमन और आफ़ियत का प्रचार करे। इस जगह मैं एक हदीस पेश करना चाहता हूँ जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की तारीफ़ बयान फरमाई है, और देखा जाए तो ये तारीफ़ ऐसी वाज़ेह है और इतनी मज़मून को खोल कर निखार कर बयान करने वाली है कि मसला बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आपने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सुनन नसाई में से ली गई है, आपने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलम अन्नासु मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से सारे के सारे लोग अमन में आ जाएं, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर यह जिक्र नहीं है कि मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि आलमगीर और आफाकी मज़हब होने के लिहाज से ये ज़िक्र किया गया है कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से किसी भी इंसान को, वो किसी मज़हब का पैरव हो, हत्ता कि वो लोग जो खुदा पर भी यकीन नहीं रखते, किसी मज़हब के साथ मुंसलिक नहीं है, उनके साथ भी अमन और आफ़ियत का सलाम तरीक़ होना चाहिए। और फिर फरमाया वल मोमिनो मन अमिनहु नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, कि मोमिन वो है कि जिसके तरफ से लोग इस बात से महफूज रहते हैं कि ना उनका खून बहाया जाएगा, ना उनके अमवाल गस्ब किए जाएंगे। तो ये वो जामे तालीम है जो अल्लाह ताला ने इस्लाम की बयान फरमाई है। अब ऐसी इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ जब ये बातें बयान की जाती हैं
کہ اسلام نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے، تشدد کی تعلیم دی ہے، یا جیسا اس سوال میں یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ گویا مسلمانوں کو بعض دنیاوی لذات کا یا نعمتوں کا لالچ دے کر اس بات پر اکسایا جاتا ہے کہ تم جا کر لوگوں کو مارو اور ان کا خون بہاؤ، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ قرآن مجید کا ذکر تو ہمارے پہلے ایک پروگرام میں ہو چکا ہے۔ سارے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں سیاق و سباق سے اگر اس کو قطع نہ کر دیا جائے کہ جس میں یہ تعلیم ہو کہ جہاں کوئی غیر مسلم ملے اس کو مار دو۔ اگر معاہدہ کہ انہوں نے کیا ہے، توڑ دیا ہے، پھر حالت جنگ میں واپس آ گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے وہی حکم نافذ ہوگا کہ پہلے جب لڑائی ہو رہی تھی تو پھر ان سے لڑائی کرو اور اس کو اپنے ایک انجام تک پہنچاؤ۔ لیکن بلا وجہ بغیر کسی جواز کے صرف اٹھ کے کہ یہ غیر مسلم آ گیا ہے اس کو مار دیا جائے، اسلام نے ہرگز ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ تو جب قرآن مجید میں یہ تعلیمات نہیں ملتی تو پھر یہ جو مخالفین ہیں اسلام کے، وہ جیسا سوال میں یہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں مومنوں کو اکسایا گیا ہے کہ تم جا کر لوگوں کو مارو، ان کا خون بہاؤ، اور اس کے نتیجے میں تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ اس اعتراض کے جہاں جو آپ نے کیا ہے، بیان کیا ہے لوگوں کی طرف سے، اس کے دو حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ایک حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک عام مسلمہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی اعتراض کیا جائے کسی آیت پر یا حدیث پر، یا میں تو یہ کہوں گا کسی کے بیان پر، تو ہمیشہ اس کے سیاق کلام کو دیکھنا چاہیے، مکمل اس کے بیان کو پڑھنا چاہیے، پتہ لگے کہ اس میں واقعی اعتراض کی بات ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ جو اعتراض کیا گیا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے میں ہے، صرف ایک حصہ کاٹ کر پیش کر دیا جائے دنیا کے سامنے، تو یہی پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے یہ تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا ہے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو مارو اور ان کو قتل و غارت کرو، ان کا خون بہاؤ، اس کے نتیجے میں تلواروں کے سائے کے نیچے تم جنت پا جاؤ گے۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آج کل وہ لوگ جو معصوم نوجوانوں کو غلط رہنمائی کر کے تشدد پر اکساتے ہیں، وہ بالکل یہی طریقے اختیار کرتے ہیں، ان باتوں کا لالچ دیتے ہیں، ان کا طمع دیتے ہیں، اور ایسا برین واش کرتے ہیں کہ یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے کہ تم معصوم انسانوں کا خون بہاؤ گے تو سیدھے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے فاسٹ ٹریک تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہاں پر تمہیں جا کے یہ انعامات ملیں گے۔ اب اس حدیث کا جو جواب ہے وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ساری حدیث کو دیکھنے لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، کہ اے مسلمانوں کبھی تم دشمن سے مٹھ بھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس بات سے جو اسلام کی اصلی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کبھی بھی لڑائی کی خواہش نہ کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، اپنے فدائیوں کو نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن کے ساتھ لڑائی کی تمنا نہ کرو، وصلی اللہ عافیتہ، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہو کہ عافیت ہو، امن قائم ہو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر تمہارا ان سے واسطہ پڑ جائے، مٹھ بھیڑ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو پھر صبر کرو، مضبوطی سے قائم رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور پھر یہ جان لو کہ یقیناً جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو دیکھیں جو سیناریو بنتا ہے، جو منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرستادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو کبھی دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، کبھی اس بات کی خواہش نہ کرو کہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہو اور ہم خون ریزی کریں، بلکہ فرمایا ہمیشہ عافیت کی تم دعا کرتے رہو، اسی کی تمنا کرو۔ لیکن ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ دشمن تم پر حملہ کرے، تمہارے سر پر آ بیٹھے، اور تمہاری جان، مال، عزت اور تمہاری بقا کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ پھر اسلام کی تعلیم جو سورہ فتح میں دی گئی ہے، جس میں اجازت دی گئی ہے دفاعی قتال کی، تو اس میں فرمایا گیا کہ جب یہ بات ہو جائے تو پھر ثبات قدم دکھاؤ، مضبوطی دکھاؤ، اور پھر یہ یقیناً جان لو کہ جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو پھر اس وقت استقامت کے ساتھ اپنی جان، مال، عزت اور اپنے دین کا دفاع کرنا، اور اگر اس راستے میں جان بھی دینی پڑ جائے تو پھر دیکھو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس لحاظ سے اس میں ہرگز کوئی ایسی تعلیم نہیں کہ گویا ان کو اس بات پر اکسایا گیا کہ تم آگے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ جنگ و جدال میں شریک ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اب اس سوال کا دوسرا حصہ رہ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں احادیث میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں پھر اس میں حوریں ملیں گی، بلکہ اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
जब नुआमाए जन्नत का जिक्र किया है कि उसके नतीजे में जन्नत मिलेंगी, तो जन्नत में हुरों का भी जिक्र आता है, मर्दों का भी जिक्र आता है, औरतों का भी जिक्र आता है। लेकिन अब इस सवाल में ज़रा आगे चलते हैं। ये एतराज़ दरअसल एक बहुत ही गंदी सोच का नतीजा है जो लोगों के दिल में उकसाहट पैदा करती है और उनको उकसाती है बुरी बातों की तरफ। उसी बात का हवाला लेकर वो नौजवानों के ज़हनों को मसमूम करते हैं कि देखो, अगर यहाँ पर तुमने कत्ल गारत का तरीक़ इख्तियार किया तो उसके नतीजे में आखिरत में तुम्हें जो नेमतें मिलेंगी उसमें हुरें भी हैं। तो ये वो एतराज़ है जो उठाया जाता है। मैं इसके ज़िक्र में पहला मसला ये बयान करना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जन्नत का वादा दिया गया, जो शख्स राह खुदा में अपनी जान कुर्बान करता है उसको अल्लाह ताला ने यकीनन जन्नत का वादा दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि शहीद ऐसे हैं जो फ़ौरन ही शहादत पाते ही अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर हो जाते हैं और जन्नत में उनका दाखिला हो जाता है। तो उनका इनाम, अपने खुदा के रस्ते में जान कुर्बान करने वाले का इनाम तो यकीनन जन्नत है। लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि जन्नत क्या है। जन्नत की बहुत सारी नेमतों का जिक्र आता है कुरान मजीद में। उसमें पानी का जिक्र आता है, दूध का जिक्र आता है, शहद का जिक्र आता है, शराब का जिक्र आता है। तो शराबन तहूरा है, पाकीज़ा शराब है, लेकिन सबका जिक्र आता है। आम तौर पर लोग ये गलती करते हैं कि इन नुआमा को ज़ाहिरी नेमतें समझ लेते हैं। गोया ये कि आखिरत की जहान भी मादी जहान है और ये सारी चीज़ें मादी तौर पर उनको मिलेंगी। और जब वहाँ पर औरतों का जिक्र पढ़ते हैं तो समझते हैं कि वो भी मादी तौर की उसी तरह की खूबसूरत औरतें होंगी जो उनको मिलेंगी। तो इस लिहाज से वो आगे से आगे एतराज़ करते हैं और एतराज़ के नतीजे में लोगों को दहशत गर्दी पर उकसाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जहाँ पर देखा जाए तो जहाँ तक ये सवाल है कि आखिरत में नेमतें मिलेंगी, इनामात मिलेंगे, तो ये इनामात तो ऐसी बात है जिसका बाइबल में भी जिक्र आता है। और ईसाई मसीही लोग जो एतराज़ करते हैं मुसलमानों पर कि आप जी जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हैं, मादी नेमतें वहाँ पे मिलेंगी, तो क्या बाइबल में इसका जिक्र नहीं मिलता? बाइबल की मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ कि देखें, बाइबल में ये जिक्र आता है कि एक जगह जिक्र है मत्ती बाब 6 आयत 20 में कि लिखा है कि बल्कि माल अपने लिए आसमान पर जमा करो। गोया लोगों को कहा जाता है कि जो तुम नेकी करोगी उसकी जज़ा तुम्हें आसमान पर मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। और फिर लिखा है मत्ती बाब 19 आयत 21 में कि तू जाके सब कुछ जो तेरा है बेच डाल और मोहताजों को दे कि तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा। तो अब ये ख़जाना क्या है? क्या मादी ख़जाना है? क्या पाउंड और डॉलर मिलेंगे उनको? हालांकि वही तर्जमा करते हैं कि ये उनको रूहानी ख़जाना मिलेगा। तो अगर रूहानी ख़जाना बाइबल दावा करती है, तो अगर इस्लाम ने भी रूहानी नेमतों का जिक्र किया है तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं बनती। और जहाँ तक इसकी हकीकत का ताल्लुक़ है, कुरान मजीद की आयत बड़ी वाज़ेह करती हैं कि ये मादी चीज़ें नहीं हैं। इसके लिए मैं इख्तिसार के साथ आपको बताता हूँ कि सूरह सजदा की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून, कि ये एक ऐसी लज्जत है जो आंखों से छुपाई गई है और इसको कोई शख्स जानता नहीं, इसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं। फिर हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, ये हदीस कुदसी है कि आदतो ले इबादी अस्सालिहीना माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समेत वला ख़तरा अला क़ल्ब बशर, कि मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं, ऐसी जन्नत तैयार की है कि जिसको ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना उसका तसव्वुर किसी जहन में गुजरा। तो मुराद ये है कि ये ऐसी रूहानी अज़ीमुश्शान नेमतें हैं जिसका किसी इंसान को यहाँ तसव्वुर नहीं हो सकता, ना उसकी हकीकत है। हकीकत यह है कि एक तमसीली ज़ुबान है, तमसीली ज़ुबान में नेमतों का जिक्र किया गया है, हकीकत में नहीं। इसी तरह जो हूरों का जिक्र आता है और जन्नत की नौमा में उनका भी जिक्र किया गया है, वो भी मादी वजूद नहीं बल्कि रूहानी वजूद हैं। और उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया वलहुम अज़वाजुम मुताहरा, कि वो मुक़द्दस साथी होंगे मर्दों के साथ, औरतें होंगी मर्दों का साथी, मर्द होंगे औरतों के साथी, और इनके जोड़े को मुक़द्दस रिश्ता करार दिया गया है। वह ये मादी तलक नहीं है। वो लोग जो दुनियावी लज्जात के बड़े ख्वाहिशमंद हैं वो ये तमन्ना करते हैं कि आखिरत में भी यही हमें मिलेगा, हालांकि अल्लाह ताला ने उनसे बहुत बेहतर, बहुत आला एक रूहानी लज्जत के सामान उसके लिए तैयार किए हैं जिसका तसव्वुर भी इस दुनिया में